सब ग्रुप ऑफ जी, यहाँ से हमने प्रूव कर लिया था। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है दैट H contains only m distinct elements। क्या प्रूव करना है कि H में m एलिमेंट्स हैं और वो डिस्टिंक्ट हैं, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं। ठीक है, मीन्स हमें प्रूव करना है H में a पावर 2 a पावर 3 अप टू सोन a पावर m तक एलिमेंट्स आ रहे हैं। m एलिमेंट्स हो गए और a पावर m किसके इक्वल है, e के इक्वल। वाई? बिकॉज हमने स्टार्टिंग में लिया था ऑर्डर ऑफ a इज m। इसका मतलब क्या होता है कि जब a की पावर m करेंगे तो वो e के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक और बात लिखाई थी स्टार्टिंग में, दैट हम e को a पावर 0 भी लिख सकते हैं। वाई? क्योंकि a पावर 0 क्या होगा, 1 और मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में 1 क्या होती है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, e के। इसलिए a इज इक्वल टू a पावर 0। ठीक है, ओके। सो हमने प्रूव करना है कि m में जो h में जो m एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। तो हम इसकी कॉन्ट्री लेट कर लेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि कोई दो एलिमेंट, लेट ए आर इज इक्वल टू ए एस, कि h के कोई दो एलिमेंट इक्वल है, ये हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, such that R and S lies between 1 and m। H के एलिमेंट कैसे आ रहे हैं, e की पावर 1 e की पावर 2 e की पावर 3 अप टू सोन a पावर m। ठीक है, तो अगर a पावर r और s ले रहे हैं हम, वो 1 और m के बीच में लाई करेगी पावर्स। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पर a पावर माइनस s से ऑपरेट कर दे दोनों साइड को, सो इट इज a पावर r a पावर माइनस s इज इक्वल टू a पावर s इंटू a पावर माइनस ऑफ s। ये आ जाएगा a पावर r माइनस s इज इक्वल टू a पावर s माइनस s विच इज a पावर 0। ठीक है, बेस सेम है तो पावर साइड होगी a पावर s माइनस s। ये क्या बन गया, a पावर 0। और a पावर 0 किसके इक्वल है, e के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया, a पावर r माइनस s इज इक्वल टू e, सच दैट, अब देखो तुम्हारा r और s पावर्स थी, वो 1 और m के बीच में लाई कर दी थी। ठीक है, r एंड s m 1 और m के बीच में लाई कर रहा था। अगर हम उनको माइनस करें, ठीक है, उसकी सब्ट्रैक्शन भी तो फिर 1 और m के बीच में लाई करेगी। इस टाइम की सब्ट्रैक्शन भी 1 और m के बीच में लाई करेगी। तो यहाँ से क्या आ गया कि a की पावर r माइनस s करने पर e आ रहा है और r माइनस s m से छोटा है। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, कैसे? बिकॉज हमने स्टार्टिंग में लेट किया था ऑर्डर ऑफ m a इज इक्वल टू m, दैट इज a की पावर m करने पर e आएगा एंड m इज लीस्ट। हमने ऑर्डर की डेफिनेशन की थी ना, तो m क्या होता है, लीस्ट। किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो का सबसे छोटा नंबर। ठीक है, बट यहाँ पर e की पावर r माइनस करने पर e आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दिखा रहे हैं कि r माइनस छोटा है हमसे। ये तो m जो लीस्ट है उसकी डेफिनेशन पर कॉन्ट्रेरी आ गई ना, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। क्लियर? और जो फेजर m है तो a पावर m इक्वल टू e होता है, m सबसे छोटा एलिमेंट होता है। बट यहाँ पर एक एलिमेंट आ गया जो m से भी छोटा है, तो ये क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, बिकॉज a का ऑर्डर m के इक्वल है। बिकॉज a का ऑर्डर m के इक्वल है, दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमने दो एलिमेंट सेम लिए थे, वो एलिमेंट सेम नहीं होंगे। ठीक है, दिस मीन्स H के सभी एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, H का कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, hence A
a power 2, a power 3 up to so on, a power m which is equals to u which is equals to a0 are all distinct elements of H. ये सभी H के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट थिंग हमने प्रूव करनी थी कि हमारे पास सिर्फ m एलिमेंट्स आ रहे हैं H में, कि H का ऑर्डर m के इक्वल है। H में सिर्फ m एलिमेंट्स आ रहे हैं, मींस H में सिर्फ a पावर 1, a पावर 2, a पावर 3 से लेके a पावर m वाले एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करने की क्या करेंगे, अगर हम लेट कर लें, हम लेट कर लेते कि a पावर t कोई एलिमेंट है जो H को बिलोंग कर रहा है, सच दैट t इज ग्रेटर देन m, कि इनके अलावा भी कोई एलिमेंट जो है वो H में आ रहा है, ये हमने बिलोंग कर लिया, ये हमने लेट कर लिया। अगर t m से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, m t को डिवाइड करेगा, यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम लगा दो, m t को डिवाइड करेगा बाय डिवीजन एल्गोरिथम, t इज इक्वल टू m इंटू k प्लस सम q। यही होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, सच दैट q lies between 0 and m, q lies between 0 and m। ठीक है, क्या किया हमने, प्रूव करना था कि H में सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि अगर हमने H में कोई और एलिमेंट ले ले, a पावर t, t m से बड़ा है, मतलब a पावर m के बाद भी H में कोई एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, लेट किया तो m t को डिवाइड करेगा बाय डिवीजन एल्गोरिथम, t की वैल्यू आ गई m k प्लस q। अब ये वाली t की वैल्यू a पावर t में पुट कर दो, तो a पावर t क्या हो जाएगा, a पावर m k प्लस q। ठीक है, अब पावर ऐड हो रही है तो बेस अलग कर सकते हैं हम, ये क्या आ गया, a पावर m k इंटू a पावर q। ठीक है, सो दिस मीन्स a पावर m पावर k इंटू a पावर q। ठीक है, नाउ दिस a पावर m ये किसके इक्वल है, e के इक्वल, तो ये आ गया e पावर k इंटू a पावर q। ठीक है, नाउ e पावर k इज e इंटू a पावर q। अब e को अगर a पावर q से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a पावर q ही आएगा। अगर हम e को a पावर q से मल्टीप्लाई करेंगे तो e पावर q ही आएगा, a पावर q ही आएगा। यहाँ से क्या आ गया हमारा, a पावर t जो है वो a पावर q के इक्वल आ गया। ठीक है, a पावर t जो है वो a पावर q के इक्वल आ गया, एंड q की वैल्यू क्या थी, q की वैल्यू 0 टू m लाई कर रही थी। ठीक है, q लाई बिटवीन 0 टू m। यहाँ से क्या प्रूव हो गया, अगर हमने कोई और एलिमेंट ले लिया, a की कोई और पावर ले ली m से बड़ी, ठीक है, वो एलिमेंट ले लिया कि h में आ रहा है, तो वो a q के इक्वल आ गया, और q जो है वो 0 टू m में ही लाई कर रहा है, मतलब वो इन सभी एलिमेंट्स में से ही कोई एक एलिमेंट होगा। ठीक है, a की पावर q में जो q है इट इज बिटवीन 0 टू m, तो इनमें से ही कोई एक एलिमेंट होगा। अगर इनके अलावा कोई एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, दिस मीन्स H में कितने एलिमेंट आ गए, दिस मीन्स H में कितने एलिमेंट हुए टोटल m। यही हमने प्रूव करना था, सारे एलिमेंट डिफरेंट हैं, पहले हमने वो प्रूव किया, देन हमने प्रूव किया अगर इनके अलावा कोई एलिमेंट आ रहा है देन वो इनमें से ही कोई एक एलिमेंट होगा। दिस मीन्स H का ऑर्डर आ गया m which is equals to order of a, which is equals to order of a। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अपने लैग्रेंजेस थ्योरम। बाय लैग्रेंजेस थ्योरम, बाय लैग्रेंजेस थ्योरम क्या आता है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप will divide order of group। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ H will divide order of
जी, ठीक है। और हमने ऊपर क्या प्रूव किया था कि H का ऑर्डर A के ऑर्डर के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ A विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। तो यही हमने प्रूव करना था, दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, A G का एलिमेंट था, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये हमने कैसे प्रूव किया, एक सेट लेकर जिसे हमने सब ग्रुप प्रूव किया और उसके ऑर्डर को A के ऑर्डर के इक्वल कर दिया। देन बाय लैग्रेंज थ्योरम हमारी थ्योरम प्रूव होगी। ओके, सो नेक्स्ट इज, एक क्वेश्चन है हमारा, इफ G इज फाइनाइट ग्रुप, इफ G इज फाइनाइट ग्रुप, G फाइनाइट ग्रुप है and A belongs to G, A belongs to G, then A power order of G is equals to E। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अगर G फाइनाइट ग्रुप है, मीन ऑर्डर G का क्या है, फाइनाइट, तो हमने प्रूव करना है कि अगर A की पावर ऑर्डर ऑफ G करें, A की पावर में ऑर्डर ऑफ G ले तो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। ये हमने प्रूव करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट जो गिवन है वो ले लेंगे, since G is finite group, since G is finite group, this implies अगर ग्रुप फाइनाइट हो तो उसके एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होता है। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज आल्सो फाइनाइट। अगर ग्रुप फाइनाइट है देन उसके एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। एंड वी नो दैट, जो हमने अभी अभी थ्योरम की, एंड वी नो दैट ऑर्डर ऑफ every element of finite group will divide order of group। अभी हमने थ्योरम की थी कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थ्योरम अप्लाई कर देंगे दैट ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। अगर ए का ऑर्डर जी के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू ऑर्डर ऑफ ए, ऐसे आता है। अगर ए जी को डिवाइड कर रहा है, दिस मीन्स ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ ए का मल्टीपल होगा, सम के इनटू ऑर्डर ऑफ ए, फिर के इज इंटीजर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमने प्रूव करना है वो कंसीडर कर लेंगे, जो हमने प्रूव करना है वो कंसीडर करेंगे। कंसीडर ए पावर ऑर्डर ऑफ जी, ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी कंसीडर किया, ठीक है। और अभी हमने ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू निकाली है, क्या है वो, के टाइम्स ऑर्डर ऑफ ए। तो वो क्या आएगा ए पावर के टाइम्स ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है। सो ए पावर ऑर्डर ऑफ ए होल पावर के, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए को अंदर लिया, के वाली पावर बाहर रहेगी। अब ये क्या बनेगा, अगर हम कहते थे कि ऑर्डर ऑफ ए एम के इक्वल है, देन ए पावर एम इज इक्वल टू ई। ये हमने डेफिनेशन की थी ना, अगर ए का ऑर्डर एम के इक्वल है तो ए की पावर एम ई, मतलब क्या है इसका, कि ए पावर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ई। एम क्या था, एम इज ऑर्डर ऑफ ए, मींस ए की पावर ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल आता है, ई के इक्वल। सेम यहाँ पर क्या है, ए पावर ऑर्डर ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर के। नाउ ई पावर के इज ई पावर के इज ई, हमारा प्रूव हो गया।
हमने स्टार्ट किया था ए पावर ऑर्डर ऑफ जी से, और वो हमारे इक्वल आ गया ई के। ठीक है, जिसमें अगर जी फाइनाइट है, ए जी का एलिमेंट है, तो अगर हम ए की पावर ऑर्डर ऑफ जी करेंगे तो वो ई के इक्वल होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट हमें नया टॉपिक करना है एक, विच इज नॉर्मल सब ग्रुप्स। एक नया टॉपिक करना है विच इज नॉर्मल सब ग्रुप्स। तो हमने सब ग्रुप्स तो किए थे, ठीक है, हमने सब ग्रुप्स की डेफिनेशन की थी, उसमें हमने सब ग्रुप प्रूव करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज की थी। किसी भी सेट को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज की थी। बट अब क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, अ सब ग्रुप, सबसे पहले जिस भी सेट को हमने नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है वो सब ग्रुप तो होना ही चाहिए। ठीक है, पहले सब ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद वो उसको हम नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे। सब ग्रुप एच ऑफ जी is said to be normal subgroup, is said to be normal subgroup if h into a is equals to a into h for all a belongs to g। ये कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। किसी भी सेट को नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो h है, सबसे पहले जो h है वो आपका सबग्रुप होना चाहिए, सबग्रुप ऑफ g। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी कि एच ए एच के इक्वल हो। दिस मीन्स जो राइट को सेट का सेट है, राइट को सेट इज इक्वल टू लेफ्ट को सेट हो जाए, देन एच इज सेट टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, देन एच इज सेट टू बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। नाउ नॉर्मल सब ग्रुप is also called invariant or self conjugate group। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप को इनवेरिएंट और सेल्फ कॉन्जुगेट ग्रुप भी बोलते हैं। इसके 3 नेम्स हो गए फिर। फर्स्ट वन इज नॉर्मल सब ग्रुप, सेकंड वन इज इनवेरिएंट एंड थर्ड वन इज सेल्फ कॉन्जुगेट। सो एक सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा अगर राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट सेम हो, एंड डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं एच, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इस ट्रायंगल से इन दोनों के बीच में एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे हम। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इसको ये वाले साइन से डिनोट करते हैं, ट्रायंगल वाले साइन से, नॉर्मल सब ग्रुप को। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर हम ग्रुप जी लें, ग्रुप जी, ठीक है, देन जी एंड ई, जी एंड ई ये दोनों नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं जी के। देन दिस एंड दिस आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी। जी एंड ई होते हैं नॉर्मल सब ग्रुप जी के, एंड कॉल्ड या ट्राइवियल और इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, ये क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप और ट्राइवियल सब ग्रुप। इम्प्रॉपर सब ग्रुप और ट्राइवियल सब ग्रुप बोलेंगे इनको, जी को और ई को। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी सिंपल सब ग्रुप।
अब सिंपल सब ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप जी a group G which is not equals to E, ग्रुप जी जो कि E के इक्वल नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ रहा, आइडेंटिटी के अलावा भी और एलिमेंट्स आएंगे, सिंगलटन ई के इक्वल नहीं है ये, ठीक है। ई के अलावा भी इसमें और एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। इज सेड टू बी सिंपल सब ग्रुप, सॉरी सिंपल ग्रुप है ये, सिंपल ग्रुप, सिंपल ग्रुप if its normal subgroups are G and singleton E, ठीक है। और कोई सेट हमारे पास जी है, ग्रुप जी है, और वो ई के इक्वल नहीं है, मीन सिंगलटन ई के इक्वल नहीं है, उसमें और भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उसके नॉर्मल सब ग्रुप सिर्फ जी एंड ई है, नॉर्मल सब ग्रुप सिर्फ जी एंड ई हो, देन जी को कहेंगे इट इज अ सिंपल ग्रुप, देन जी इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप। मेन आपकी डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप, जो आपके क्वेश्चंस में भी यूज होगी, ठीक है। मेन डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप, वो सिंपल डेफिनेशन है कि आपका जो राइट को सेट है और लेफ्ट को सेट है वो सेम होना चाहिए। मेन जो डेफिनेशन आपकी यही है नॉर्मल सब ग्रुप। तो क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसकी थ्योरम है, शो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप, शो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। क्या शो करना है इसमें? अगर हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, जी हमारे पास अबिलियन ग्रुप है, और एच उसका सब ग्रुप है, ठीक है। जी अबिलियन ग्रुप है, एच हमारा पास सब ग्रुप है जी का, देन एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा जी का, देन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये हमने प्रूव करना है। छोटी सी थ्योरम है ये बहुत। क्या करेंगे सोल्यूशन? सबसे पहले लेट टू करते हैं, कर लो, लेट जी बी अबिलियन ग्रुप, लेट जी बी अबिलियन ग्रुप, जो हमें क्वेश्चन में दिया पहले वो लेट कर लेंगे, जी बी अबिलियन ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, जी अबिलियन ग्रुप है, एच इसका सब ग्रुप है, लेट करो A belongs to G and H belongs to capital H, be any elements, ठीक है। A G का एलिमेंट, स्मॉल h कैपिटल H का एलिमेंट लिया, देन क्या हुआ, बिकॉज G इज बिलियन, A into H is equals to H into A, ये रिजल्ट ट्रू होगा, वाई? देखो A तो हमारे पास है ही G का एलिमेंट, ठीक है, और H हमने लिया है कि वो कैपिटल H का एलिमेंट है, और कैपिटल H क्या है? सबसेट G का, G का सबसेट। अगर H कैपिटल H का एलिमेंट है, H सबसेट है G का, दिस मीन्स जो स्मॉल h है वो किसका एलिमेंट हो गया? कैपिटल H, कैपिटल G का, मीन्स A भी कैपिटल G का एलिमेंट है, स्मॉल h भी कैपिटल G का एलिमेंट है, और हमें गिवन स्मॉल h भी कैपिटल G का एलिमेंट है, हमें गिवन क्या था कि G अबिलियन है, अबिलियन मीन उसके एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे, G अबिलियन है मीन्स उसके एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे, तो क्या आ गया यहाँ से? A H इक्वल्स टू H, A उसके एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है।
for all A belongs to capital G and H belongs to capital H. तो ये हमारा रिजल्ट क्यों हो रहा है AH equals to HA? इसका मतलब क्या हो जाएगा? A into capital H is equals to capital H into A. This implies H is normal subgroup. Normal subgroup of G. ये आ गया हमारा कि H जो है वो हमारा नॉर्मल सबग्रुप है G का.